सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 215-216 सुनेंगे। बहुरिस परिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदीन रामा, ऋषि अस आय सुदीन। विधि विषमय दायको, विभव मुनि बर तप बल कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मुनि भरद्वाज जी की आज्ञा अनुसार रिद्धि सिद्धियों ने पहले सभी भरत के साथ आए हुए अयोध्या वासियों को सुख सुविधा दी, फिर भरत को दी। इस दोहे का अर्थ है, फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लागे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े, अर्थात उनके आगे छोटे जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता था, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, बिमल जलाशय विविध विधाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय, इन सब का निर्माण रिद्धि सिद्धि ने पल भर में कर दिया था। आसन पान सूचि अमीय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के। इन चौपाइयों का अर्थ है, तथा अमृत से भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, अर्थात उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। सत्रक चंदन बनीतादिक भोगा, देखी हर्ष विष में बस लोगा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं, अर्थात हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चक मुनि,
आयस खेलन वार रामा आयस खेलन वार तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है संपत्ति अर्थात भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे को रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरत जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीननि मंजनु तीर्थ राजा नाई मुनहि सिर सहित समाजा ऋषि आयसु अशीष सिर राखी करी दंडवत बिने बहुभासी। इन चौपाइयों का अर्थ है प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज जी में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीने चले चित्रकूट ही चितु दीने राम सखा कर दीने लागू चलत देह धरि जनु अनुरागु। इन चौपाइयों का अर्थ है तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले दो लोगों को अर्थात दो कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया पे मुने मुबर तू धर्मु अमाया लखन राम सिय पंथ कहानी पूछत सखहि कहत मृदुबानी। इन चौपाइयों का अर्थ है न तो उनके पैरों में जूते हैं न सिर पर छाया है न उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बात पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है राम बास थल बिटप बिलो के उर अनुराग रहत नहीं रोके देखी दशासुर बर सही फूला भई मृदु मही मगु मंगल मूला। इन चौपाइयों का अर्थ है श्री राम जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात रामा सुखद बहई बरबात तसमगु भयउन राम कह जसबा भरत ही जात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है कि मार्ग में जहाँ से भरत और शत्रुघ्न और उनका सब कुटुंब कबीला जा रहा था, बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। सियावर रामचंद्र की जय।